नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में मौजूद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर की ट्रोल आर्मी और फेसबुक पर फैली फेक न्यूज, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत बताया है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी दुनिया भर का पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि बाकी दुनिया में क्या हाल चल रहा है सोशल मीडिया के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि क्या क्या अलग अलग तरीकों से दुनिया भर में ये किया जा रहा है और आप बचने के लिए इससे क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कॉन्टेस्ट विनर भी अनाउंस करूंगा। इस वीडियो में जो कॉन्टेस्ट हुआ था जिसके विनर को सिंगापुर ट्रिप जीतने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं यूके से, जहां हाल ही में एक ब्रेक्सिट रेफरेंडम हुआ था। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन प्लस एग्जिट। लोगों से पूछा गया था कि क्या वो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालना चाहते हैं। अब कुछ पॉलिटिशियंस इसे सपोर्ट करते थे, कुछ पॉलिटिशियंस इसके अगेंस्ट थे। जो पॉलिटिशियंस इसे सपोर्ट करते थे, आप उन्हें लीव ग्रुप कह सकते हो, कि वो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से लीव कराना चाहते थे। जो इसके अगेंस्ट थे उन्हें कह सकते हो रिमेन ग्रुप। तो जब ये रेफरेंडम कराया गया था दोस्तों, तो लीव ग्रुप वाले पॉलिटिशियंस ने जबरदस्त प्रोपेगेंडा फैलाया था फेसबुक पे, लोगों को बेवकूफ बनाया था फेक न्यूज फैलाकर। इसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी नाम सामने आया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था, लोगों का डेटा कलेक्ट किया फेसबुक यूजर्स का, लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स देखे ये जानने के लिए कि किस टाइप के लोग क्या क्या चीजों को लाइक करते हैं और उनकी सोच किस टाइप की है। और उसके बेसिस पे उन्होंने पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाई उन लोगों को, ये कन्विंस करने के लिए कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहिए ब्रिटेन को। फॉर एग्जांपल, ये एक एड थी जो बड़ी पॉपुलर हुई थी फेसबुक पर, लेकिन ये एड इन्होंने हर किसी को नहीं दिखाई यूके में। ये एड दोस्तों सिर्फ उन लोगों को दिखाई गई जिनके लिए इमिग्रेशन एक इंपॉर्टेंट इशू था, जो इन्हें डेटा कलेक्ट करके पता चला। जैसे कि वो लोग जो फॉरेनर्स से थोड़ा डरते हैं, जैसे ओल्ड एज ग्रुप के लोग हुए, इन्हें दिखाया गया कि देखो टर्की के 76 मिलियन लोगों को वीजा फ्री ट्रैवल दे रहा है यूरोपियन यूनियन, तो वो सारे फॉरेनर्स हमारे यूके में आके बस जाएंगे। सच्चाई क्या थी दोस्तों, ये पूरी की पूरी फेक न्यूज थी। टर्की यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही नहीं है और ना ही टर्की को कोई वीजा फ्री ट्रैवल ग्रांट कर रहा है यूरोपियन यूनियन। ऐसे ही थोड़े लेफ्ट विंग लोगों को जो हेल्थ केयर को एक इंपॉर्टेंट इशू समझते हैं, उन्हें ये ऐड दिखाई गई। यूरोपियन यूनियन में रहने की वजह से हम हर हफ्ते 350 मिलियन पाउंड उन्हें दे रहे हैं, हमारे देश का इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए बाहर निकलने के लिए आप वोट करो यहां पे। और सच्चाई क्या थी दोस्तों, ये पैसे का सही तरीके से अकाउंट ही नहीं था। रियलिटी में ब्रिटेन को बहुत ज्यादा पैसे यूरोपियन यूनियन से भी मिलते हैं और ओवरऑल इकोनॉमिकली एक फायदा होता है यहां पे ब्रिटेन को। जो लोग एनवायरमेंट की केयर करते थे उन्हें यह ऐड दिखाई गई कि देखो यूरोपियन यूनियन में रहने की वजह से हम पोलर बियर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस ऐड का कोई सर पैर नहीं था, बिल्कुल ही लॉजिकलेस ऐड थी। और ऐसे ही यंगस्टर्स को क्या ऐड दिखाई गई कि आपकी नेटफ्लिक्स और बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर यूरोपियन यूनियन कोटा लगाने वाला है। आपकी जो उबर और ओला जैसी टैक्सी सर्विसेज हैं, यूरोपियन यूनियन उनको रेगुलेट करने वाला है, इसलिए आप उनसे बाहर निकलने के लिए वोट करो। और ये सारी एड्स दोस्तों इफेक्टिव रही जब रेफरेंडम में पता चला कि मेजॉरिटी ने लीव के लिए वोट किया। बाद में कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल सामने आया और ये सारी चीजें हमें पता चली दोस्तों। फेसबुक ने ऐड दिखाई कि देखो ये एड्स यूज करी गई थी रेफरेंडम की कैंपेनिंग के दौरान। इस चीज से कैसे बचा जा सकता है दोस्तों, पहली स्टेप तो यह है कि फेसबुक पर आप अपना कम से कम पर्सनल डेटा दीजिए, अपने लाइक्स और डिसलाइक फेसबुक को कम से कम बताइए, ताकि वो पर्सनलाइज्ड एड्स कम से कम दे सके। और दूसरी चीज, आप इसके बारे में अवेयर रहिए। मैंने अभी आपको बताई है ये चीज, तो अब आपको पता लग गया कि ये चीजें होती हैं, तो आप फ्यूचर में इसके बारे में और चौकन्ने रहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों ब्राजील की ओर। ब्राजील और इंडिया में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। इंडिया की तरह ब्राजील में व्हाट्सएप एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है। ब्राजील की पॉपुलेशन अराउंड 210 मिलियन है और इनके 120 मिलियन लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। 2018 में इनकी इलेक्शंस हुई जिसमें इनके नए प्रेसिडेंट बने बोल्सोनारो। जो लास्ट वीक थी इलेक्शन कैंपेनिंग की, उसमें इनके एक ब्राजीलियन अखबार ने एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकाली, जिसमें पता लगाया गया दोस्तों कि कुछ कंपनीज जो बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने $3 मिलियन स्पेंड किए थे इस इलेक्शन कैंपेनिंग में 4 डिजिटल एजेंसीज को फंड करने में, जिन डिजिटल एजेंसीज का काम था व्हाट्सएप पर फेक न्यूज फैलाना। और इनमें से एक डिजिटल स्ट्रैटेजिक कंपनी थी जो लोगों के इलीगली व्हाट्सएप नंबर्स कलेक्ट करती थी, जिन पर यह व्हाट्सएप के द्वारा फेक न्यूज फैलाई जाती थी। ये देखिए इसके एग्जांपल्स, ऑपोजिशन लीडर्स के फोटोशॉप किए गए पुराने कम्युनिस्ट लीडर्स के साथ ये दिखाने के लिए कि देखो ये जो ऑपोजिशन है ये तो कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है। ये देखिए एक और एग्जांपल, इस फोटो को बोल्सोनारो ने खुद ही शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पे। इस फोटो में आप देख सकते हो कुछ लोग गन पकड़े हुए खड़े हुए हैं और बीच में एक प्लेकार्ड रखा है जिसमें बोल्सोनारो को डेथ थ्रेट दे रखा है। अब रियलिटी में दोस्तों ये एक फोटोशॉप पिक्चर है, जिसमें असली में जो डेथ थ्रेट वाला प्लेकार्ड है ना, वो असली फोटो में तो है ही नहीं।
अब बोल्सोनारो ने इसे शेयर किया दिखाने के लिए कि देखो मेरे को कितने डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, लोग मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि मैं यहां देश को बचाने के लिए आया हूं। सुनने में कुछ सिमिलर लग रहा है ना यहां पर। और एक रिसर्च ने पता लगाया कि टॉप 50 मोस्ट पॉपुलर फोटोज जो व्हाट्सएप पे वायरल गई थी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ब्राजील में, उनमें से सिर्फ 4 फोटोज असली थी। और जब ये न्यूज पब्लिक हुई कि कैसे फेक न्यूज फैलाई गई है, $3 मिलियन की स्पेंडिंग करी गई है इलेक्शंस में, तो ये जो जर्नलिस्ट थी पेट्रिसिया काम्पोस मेलो, इनको डेथ थ्रेट्स आने लगे, ऑनलाइन ट्रोल्स इनके खिलाफ गालियां लिखने लगे इनको। और जो ये अखबार था जिसने न्यूज निकाली थी, बोल्सोनारो ने कहा कि इसकी फंडिंग कट कर दी जाएगी, हम इन्हें कोई ऐड नहीं देंगे इस अखबार को। और वैसे बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा, बोल्सोनारो एक एक्सट्रीम राइट विंग लीडर है। औरतों के खिलाफ इनके बड़े बयान है, एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ इनके बड़े बयान है। इनफैक्ट जो अमेजॉन फायर्स हुई थी अभी ब्राजील में, इसके लिए इनडायरेक्टली बोल्सोनारो को ही ब्लेम किया जाता है। इनकी सरकार के अंदर जैसे ये प्रेसिडेंट बने, अमेजॉन फायर 2 गुना ज्यादा बढ़ गई पिछले साल के कंपैरिजन में। और जब इनसे पूछा गया कि फायर्स को बुझाने के लिए क्या कर रहे हो, ये कहते हैं पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत लंबा समय इन्होंने लगाया इस फायर्स के खिलाफ रिएक्ट करने में। और एक टाइम पे ये एनजीओज को भी ब्लेम कर रहे थे बोल्सोनारो कि देखो ये एनजीओज ने ये फायर्स लगाई होंगी अमेजॉन पर। ऐसी चीजों से बचने का सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, बस व्हाट्सएप पे जो भी मीम या फोटो आप देखते हैं उस पर अंधाधुंध विश्वास मत कीजिए। उसको एक बार गूगल रिवर्स इमेज सर्च कर लीजिए या फिर ऑल्ट न्यूज जैसी वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करके रखिए, जो लेटेस्ट अपडेट्स देती रहती हैं कि आजकल मार्केट में कौन सी फोटोशॉप्स और फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। तीसरी खबर में देखते हैं दोस्तों हांगकांग को। आपको पता है हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट अपने लॉज थोपना चाहती है हांगकांग वाले के ऊपर, जिसके खिलाफ वहां के लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। अब शुरू में क्या हुआ था इन प्रोटेस्ट के कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन लगा दिया था कि इन प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा चाइनीज सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर। लेकिन हुआ क्या कि ये प्रोटेस्ट और बड़े होते गए, हांगकांग प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट मिलने लगा बाकी दुनिया से, बाकी कंट्रीज इन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने लगी। तब चाइनीज गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये कंप्लीट बैन लगाना सही नहीं होगा यहां पर, तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया। चाइनीज गवर्नमेंट के जो सरकारी मीडिया चैनल्स थे अपनी कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर, उन्होंने ये न्यूज फैलानी शुरू करी कि हांगकांग के प्रोटेस्टर्स बहुत वायलेंट हैं, टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल है और उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, यानी उन्हें वहां से फंडिंग मिल रही है प्रोटेस्ट करने के लिए। ट्विटर और फेसबुक पर हजारों फेक अकाउंट्स बनाए गए चाइनीज गवर्नमेंट के ट्रोल्स के द्वारा, जो ऐसी खबरें फैलाने लगे कि ये देखो कितने वायलेंट है, ये कितने रेडिकल है, ये हांगकांग के प्रोटेस्टर्स, इन्हें कॉकरोच से कंपेयर किया जाने लगा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इनका बिकाऊ मीडिया ऐसे कार्टून्स बनाने लगा कि ये देखो जो हांगकांग के प्रोटेस्टर्स हैं वो चाइनीज लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे नेशन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो देखो कितने एंटी नेशनल हैं। आप पीछे झंडे देख सकते हो यूके के और यूएसए के, ये दिखाने के लिए कि देखो जो प्रोटेस्टर्स हैं ये वेस्टर्न पावर्स के द्वारा फंड किए जा रहे हैं। और चाइना अपने सोशल मीडिया पर ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स फैलाने लगा, वी सपोर्ट हांगकांग पुलिस, ताकि जो चाइना में रहने वाले आम लोग हैं उनके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करके ये दिखाया जाए कि देखो आप नेशनलिस्ट हो तो आप हांगकांग की पुलिस को सपोर्ट करोगे। और क्योंकि हांगकांग के प्रोटेस्टर्स हांगकांग की पुलिस के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस हांगकांग के प्रोटेस्टर्स को रोक रही है, इसलिए वो प्रोटेस्टर्स एंटी नेशनल बन गए। तो यहां पे फिर से नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म का गेम इस तरह से खेला जा रहा है। थैंकफुली इससे बचने के लिए ट्विटर और फेसबुक ने बहुत से फेक अकाउंट्स डिलीट किए, और ट्विटर ने तो यह भी कह दिया कि हम किसी भी स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया एंटिटी से एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब से। यानी कि कोई भी मीडिया चैनल जिसको कंट्री के द्वारा फंड किया जा रहा हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड हो। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया को यूज करना बंद कर दो। सोशल मीडिया के बहुत से फायदे हैं, ये लोगों से आपको कनेक्ट करने में मदद करता है, अपने दोस्तों से आपको कनेक्ट करके रखता है। मैं बस चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया के मिस यूज को पहचान पाओ, यहां पर चौकन्ने रहो इसको लेकर, ताकि ये जो भी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं आप पर काम ना करे। अपने पर्सनल डेटा को कम से कम शेयर करो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये जो भी ये पर्सनलाइज्ड एड्स हैं ये आप पर काम ना कर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।